जूम डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। होना है, इन्वेस्टिगेशन होना है, होना है, इन्वेस्टिगेशन होना है। बचाओ अरुणाचल को, बचाओ, बचाओ, बचाओ अरुणाचल को, बचाओ। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice. गुड मॉर्निंग अरुणाचल। हमारा टीम अफसू का तरफ से I extend our love, respect to all our elders, जो हमारा माता पिता जो आज यहाँ पे आए हुए हैं, और जितना हमारा यूथ आने वाला जनरेशन, हम जो है अपना ग्रीटिंग्स आप सबको देता है। एंड स्पेशली हमारा आज ये जो मुद्दा को, ये जो प्रोग्राम को हमारा पेरेंट्स लोग ने ऑर्गेनाइज किया पब्लिक डोमेन में सच्चाई को लेके आने के लिए, तो फॉर दैट आई अप्रिशिएट। एक हमारा अरुणाचल का माता पिता ऐसा होना है, जब बच्चा तकलीफ में हो, जब अपना बच्चा को कोई गाली दे, जो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, वो रिस्पेक्ट, वो जो इज्जत इमेज को डिस्टॉर्ट करने के लिए कोई गलत करे, तो हमारे माता पिता हमेशा हमको ऐसे डिफेंड करता है। इसके लिए अफसू हम हमेशा बोलते हैं कि हम अरुणाचल का बड़ा बेटा है, जो अपना बुढ़ापा में अपना माता पिता का हेल्थ को, अपना माता पिता का ख्याल रखना है। ये अफसू हमेशा ये प्यार जो अपना बुजुर्ग को देना है, ये अफसू हमको ये परवरिश जो आपने हमको दिया, इसके लिए हमेशा आभारी होकर हमेशा हम अपने माता पिता को हम लोग आदर करता है। और हम लोग आज का जनरेशन का हिसाब में यूथ होके आने वाला फ्यूचर को तेज नहीं होना, आने वाला जनरेशन अच्छा होना, ये अफसू हमेशा हम लोग तय करता है। और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हमारे बीच में, हमारा सबका अबो गेगोंग अपंग भी इधर में है। आज का जो ये प्रोग्राम को संबोधित करने के लिए अबो भी आया, अबो थैंक यू। और आपका गुड हेल्थ के लिए हमेशा हम लोग का प्रेयर है, आपका परिवार का ऊपर में सारा अरुणाचल का हमेशा प्रेयर रहेगा अबो। और रहा ये इश्यू का, ये मुद्दा का बात करेगा, तो आज बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतना इंटीरियर से डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक इंटीरियर से जितना माता पिता यहाँ पे गैदरिंग होना, ये सिचुएशन किसने क्रिएट किया? हम सरकार को भी यही पूछना है। अफसू जो है इस बार का जो अफसू, हम लोग रिफॉर्मेशन के लिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग सच को बात करते हैं, लेकिन आप लोग कोई भी गलत बात करेगा, हमें डेमोक्रेसी को आप लोग मानते हैं। छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बात करके सेल्फ डिक्लेयर करके कोई लीडर बन के आएगा जो सोशली सैंक्शन नहीं है, अब उनको एड्रेस करता है। यह हम लोग के लिए धोखा है कि नहीं? अगर अफसू जो है, हमने जब बोल दिया नलन मोहित को हम नहीं मानेगा, या में इक्विटी और जस्टिस प्रिवेल नहीं हो रहा है, तो हमने क्या गलत बोला है? हमने तो चोर को भी पकड़ने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रोवाइज करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश अफसू तो अभी भी कर रहा है। तो यह करने में अफसू का गलत है क्या? हम बोलते हैं कि सेग्रीगेट करो, चोर को चोर, और जो जेन्युइन कैंडिडेट है, आप लोग जो मिल के आया, आप लोग हमारे स्टेट का जेम है, ये अफसू बोल रहा है। आप लोग हमारे स्टेट का बैकबोन है, हमारा सान, हमारा प्राइड है। जो एफिशिएंस कैडर है, जो एफिशिएंस ऑफिसर है, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जाम है,
इस बार आप सबको यह भी दुख है, जो सारा जिंदगी भर में अपने नर्सरी से लेके कॉलेज खत्म होने तक जो पढ़ाई किया, यह आपका सैलरी तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उससे बड़ा एपीसीएस में मिलना वो इज्जत बड़ा है। तो हमारा जेब, हमारा अरुणाचल का जो शान का, आपका इमेज को डिस्टोर्ट करने का जो कोशिश ये लोग ने किया, ये बहुत गलत किया। और कल नारायण वैद तक पक्का नहीं होगा, लेकिन आप लोग का इमेज को कौन सिक्योर करेगा वापस? एक चोर का जो स्टिग्मा लेके अपने इतना सारा तन मन से जो स्टेट के लिए अच्छा काम करने का अपना कैरियर परस्यू कर रहा है, आप लोग कैसे डिस्करेज नहीं होगा? इसके लिए देवान से हम बोला है, सब चोर नहीं है। और स्पेशली अरुणाचली हमारे लोग इतना मेहनती है, कैसे चोर कर सकता है हर कोई? इसके लिए आने वाले लोग का भी मन का जो फीलिंग्स, दुख को हम समझते हैं। यहाँ में आपका जहाँ पे ऑनर करना है, आप जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, आपसे ये आप सबको देता है। इसके लिए आपसे देवान से हम लोग क्लियर था, आप लोग इसके लिए डिमोरलाइज नहीं होना है। आप लोग दुनिया बोलने वाले बोलेगा, ये 3-4 आदमी का एक अपना इंटेंट, किसी को चीप पब्लिसिटी चाहिए कि कोई अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये जो भी है सबको प्रेशर में लेके आया, ऐसा करके इतना बड़ा मोब हमारा जो इनोसेंट पब्लिक को भड़काया, नारायण वैद को गलत तरीका से बता के, तो हमारा पब्लिक लोग भी मिसलीड हुआ। और यहाँ पे हम जो देखा, कहीं ना कहीं सरकार से ये जो इशू का चेयरमैन हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, उससे भी मिसहैंडलिंग हुआ। ये अगर पब्लिक को सही से बताता होम मिनिस्टर, वो 10 तारीख का मीटिंग को, उस दिन का मोब भी होना ही नहीं था। और देवान से हम बता रहे हैं, ये इशू में आपसे देवान से एपीपीएससी फियास्को को जब लेके आया हमारे पास, हमने कंसिस्टेंटली डिलीवरेटली हमने कोशिश किया, दिन रात हम लोग को ये दुख था कि अरे ऐसे पेपर चोरी कैसे हो गया। तो इसके लिए हम लोग ने जो है हमारा जो डिमांड रखा, आप लोग भी अभी जैसे देखा, ओवरहोलिंग ऑफ कमीशन एंड देयर ऑफिशियल्स, वो हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का बात है। एक जो वो लोग जो सबक देना है, उनका लीडरशिप में वो लोग इनएफिशिएंट है बोल के, इसके लिए हमने ओवरहोलिंग का बात किया। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट को ध्यान दिया। हमने बोला है कि जो कोई भी पेपर चोरी में पकड़ा गया तो वो आदमी को दोष शुड नॉट बी स्पेयर्ड। क्या आप सबने गलत बोला है? लेकिन हमने तभी भी बोला है कि जो गलती नहीं है वो इनोसेंट कोई विक्टिम नहीं होना है। ये आप सबका स्टैंड था हमारा। और उसके बाद हम लोग जो है, हम लोग को संबोधित करने के लिए रैली में बुलाया। यही तेचीपुरु ही तो हम लोग को ऑर्गेनाइज करवाया, तेचीपुरु जी ने। ये लोग ने तभी एस्पायरिंग करके हम लोग को जब दिया। सीबीआई का मांग आपसू का नहीं था। हम लोग बोला एसआईसी भी कॉम्पिटेंट है, एसआईसी भी अपना कर सकता है, लेकिन इतना एक क्राउड में सबका मांग था कि सीबीआई को देना है। तो आपसू ने सबका सेंटीमेंट को लेकर हमने सीबीआई का एंडोर्समेंट के लिए सरकार को डिमांड किया। तो सीबीआई आया कि नहीं आया? तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट को तो अभी भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप देखो, आज बोलता है कि सीबीआई को भी नहीं चाहिए, वापस एसआईसी चाहिए। अपना स्टेटमेंट में कंट्राडिक्ट होता है। और स्टेट को आज का जैसे जो सर्कमस्टेंसेस में लेकर आए, बहुत दुख है। हम लोग तो हर दिन गाली करेगा, हर दिन बोलेगा, अपना जो सोचेगा उस हिसाब से परसू करेगा। ऐसे तो नहीं होता है। इसके लिए हम आज आप सबको वही बताएगा कि आपसू देवान से नारायण वैद को हम लोग एड्रेस नहीं करेगा बोला है। और आज भी आपसू का वही है कि डिमांड आपसू का वही है कि नारायण वैद नहीं होना है। इसके लिए आपसू क्लियरली इधर बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो है सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया, अब जो एनी लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए आप रह दिए, तब नारायण वैद क्यों चाहिए हम लोग? तो चोर को हम लोग सिंक्रोन ये सेग्रीगेट करके चोर को तो किसी को स्पेयर नहीं करना है। इसके लिए चोर को पकड़ने का फाइट में हम लोग जाएगा। आप लोग सब रेडी है अरुणाचल? इसमें कोई भी लिस्ट किसी को भी मिलता है, डाउट है तो आप हम लोग को लिस्ट दो। हम लोग वो चोर को जैसे पकड़ कर जेल डालेगा, उसका नौकरी को टर्मिनेट करवाएगा। लेकिन कोई एक इनोसेंट आदमी विक्टिम नहीं होगा। इसलिए इसके लिए हमने बहुत तकलीफ से
से रिसेंटली हमारा जो अफसू का ऑफिस को वेंडलाइज किया, ये मोमेंट को लेके गलत बताया, तो उसका चलते कोई लड़का आके वेंडलाइज कर दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इशू जो मिस हैंडलिंग हुआ हमारा होम मिनिस्टर से भी, उनको भी हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करके, इसके लिए हमने जो है कि ये 14 को हम लोग ने बंद कॉल डिक्लेयर किया। क्योंकि अफसू देखो, अफसू आज हम लोग क्यों बंद कॉल नहीं चाहता है, स्टेट सुधरना है, बाहर के इन्वेस्टर्स आना है, टूरिज्म पोटेंशियल इतना है, टूरिस्ट आना है, इकोनॉमिक ग्रोथ होना है स्टेट का। एक गलत स्टिग्मा अरुणाचल आदमी ठीक नहीं, अरुणाचल में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बार बार आता है। ये जो मैसेज गया हम लोग के स्टेट्समैन, हमने जो बोला, हम एक बड़ा भैया हिसाब में अरुणाचल का, हमको अरुणाचल का प्रगति का बारे सोचना है। तो अरुणाचल के बारे अच्छा सोचना, क्या हमारा भूल हो गया क्या? तो आज जब हम स्टेट को अच्छा लेके चलने के लिए हम अन्य आवाम को कंसल्ट करके आज अब जब हम अच्छा लेके चल ही रहे, तो सरकार का वीकनेस क्या है? कोई भी अल्लाह पल्ला अनस्क्रपलेस ऑर्गेनाइजेशन आएगा, कोई लीडर बनेगा, ये लोग को फिर ध्यान देता है। तो इधर सरकार भी इक्वली पार्टिसिपेंट है आज का जो ये मुकाम तक ऐसे लेके आने में। इसके लिए हम यहाँ में ऑनरेबल होम मिनिस्टर को इसके लिए हम पूछते हैं कि क्या अफसू बंद कॉल नहीं कर दिया, क्या अफसू कमजोर हो गया क्या? और अभी जैसे इस बीच में कोई पोतरे कर कहानी को, ये जो बंद कॉल रैली को अफसू वर्सेस पब्लिक, अफसू क्या अन्य आवाम का बच्चा नहीं है क्या? तो हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अपना माता पिता, अपना अरुणाचल का। यहाँ में कोई भी नॉन इंडिजिनस है क्या? हम अफसू में हम जब बात करेगा तो विल वॉइस फॉर अरुणाचल। और अफसू का इसके लिए गाली दे रहा है सब, क्योंकि हम नलिन वैद को एड्रेस नहीं किया। हम लोग उल्टा पुल्टा की पेड वर्ड्स जो लिखेगा, धमकाएगा, गलत चीज इंसिस्ट करके गलत करेगा, अफसू ये कभी नहीं करेगा। और आज से पहले भी हमारे जितना जेम्स है, जितना ऑफिसर्स है, हमने कभी नहीं मिला। आज पहली बार आपको संबोधित किया, तो उस दिन हम लोग को मिलने के लिए एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफिस में आया। आपको नहीं मिल के भी अफसू तो अरुणाचल का हित में सोचना है। और नारायण वैद का जहाँ तक का बात है, नारायण वैद अगर कर दिया तो चोर को छुपाने का ही ये पॉलिसी है। क्योंकि यहाँ पे आपका चोर और अच्छाई में क्या फर्क रह जाएगा जब नारायण वैद करेगा? उसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन होगा नारायण वैद का बाद? इतना इलॉजिकल दीवान ये लोग ने रख के रखा है। हम दया लगता, अभी हम गाली करेगा बोलने से, ये जो लीड करे उसका भी गर्जन हम ही है। इसके लिए हम तो बोलेगा कि सुधर जाओ। और हम समझना है कि स्टेट ऐसे नहीं चलता है। और चाइना, ये चाइना नहीं है, या तो कोई डिक्टेटरशिप में नहीं है। डेमोक्रेसी सबसे हाईएस्ट ब्यूटी है, जिसमें हम लोग अपना सोच विचार को हम लोग रख सकते हैं। कोई इंडिविजुअल राइट को कर्तव्य करने के लिए किसी का जस्टिस को आप कभी डोमिनेट नहीं कर सकता है। तो मेरा जो अभी इशू को स्पेयरहेड कर रहा है नारायण वैद को लेके, मेरा आप सबसे भी यही दरख्वास्त है, स्टेट को झूठ मूठ के चाउस क्रिएट मत करो, एक स्टेट्समैन होकर सोचो। और ये अरुणाचल बहुत सुंदर स्टेट है, और जब स्टेट का हित में कुछ भी डिसीजन देने का है, जब स्टेट तकलीफ में होता है, जब स्टेट चाउस में होता है, जब स्टेट में डिफरेंसेस होता है ओपिनियन में, अफसू हमेशा ये संबोधित करता है कि हमारा अरुणाचल एक रहे, एकता हमारे लिए सबसे बड़ा बात है। और अरुणाचल का प्रोग्रेस के लिए अफसू हमेशा होगा। इसके लिए अफसू का तरफ से हम सरकार को भी यही बोलेगा। अब सबका बीच में हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं आज, कौन सा सरकार होगा, कौन सा कमीशन मेंबर होगा नारायण वैद को कर पाएगा, वो सरकार वो कमीशन को ये बता दूं ना कि अफसू उसको नहीं छोड़ेगा, वो कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम आपका आवाज है, बुलंद आवाज है, हम अपने जनता का, अपने माता पिता का। इसके लिए सरकार आप भी अगर सोचता है कि नारायण वैद को करना, आप भूल जाओ, ये आपसे आपको करने नहीं देगा और कर भी नहीं पाएगा, आपको अपना पूरा ताकत लगा देगा। इसके लिए ये रैली में इसलिए संबोधित करने आया है कि कोई डिफरेंसेस नहीं है, अफसू पब्लिक के लिए है, पब्लिक अफसू के लिए। और आज भी अफसू कुछ भी वॉइस करता है तो अरुणाचल का पब्लिक के लिए ही करता है। बहुत लोग जो है मिस इंटरप्रेट करके अफसू को सेग्रीगेट करके पब्लिक से अलग और पब्लिक को अफसू से अलग, ऐसे नहीं है। हम आप ही का बच्चा है और हम आज जो भी कर रहा है आपके लिए ही कर रहा है। इसके लिए हमारा अरुणाचल प्रदेश का जितना पब्लिक है, जितना माता पिता है, अफसू का तरफ से हमेशा प्यार रहता है। इसलिए कोई गलत मैसेज भी अफसू के खिलाफ दे रहा है तो आप ये मत भूलो कि ये दोजी तना रितुम तालिका अफसू नहीं है, हम लोग केयर टेकर। ये अफसू आज तक का
सोशल एक्सेप्टेबिलिटी में आने के कितना मार्टियर्स हुआ, कितना शहीद हुआ। हम भी 3 साल का केयर टेकर है, इसके बाद कल कोई दूसरा प्रेसिडेंट आएगा। तो इसके लिए ये अफसू सबका है, हमारा अफसू है ये। इसके लिए हमेशा अफसू को आप लोग विश्वास करो, और अफसू कभी गलत नहीं करेगा जो हमारा इंडिजिनस का हित का खिलाफ हो। तो विद ऑल दिस हम आपको संबोधित करता है, आपका समर्थन में है अफसू। नो तो नारायण भाई। तो हमारा जो 14 का बंद कॉल है, 14 का जो बंद कॉल है, तो इसको तो हम बहुत डिटरमाइंड है हम लोग करने के लिए। तो अगर सरकार सही से एड्रेस नहीं करेगा तो बहुत बड़ा बंद कॉल होगा। अफसू का ताकत इस बार हम लोग दिखाएगा कि अफसू क्या है। तो विद ऑल दिस थैंक यू सो मच। लॉन्ग लिव अफसू, लॉन्ग लिव अफसू। थैंक यू वेरी वेरी मच। दोषी साहब, जो भी प्रोटेस्टर था पहले बंद कॉल का, उन लोग बोलता था कि अफसू तो एपीपीएससी इशू में नहीं है। तो आज देखा गया है कि अफसू तो भरपूर पूरा टीम आप लोग आके एपीपीएससी इशू को जो है पेपर लीकेज इशू को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या है सर, थोड़ा बता दीजिए। आज तक का ओवरहोलिंग से लेके अभी तक का जो भी डेवलपमेंट है, अब देख लीजिए कि अफसू ने क्या किया, वो सब चीज़ आपको पेपर में मिलेगा। अफसू और अंशु जो है हम लोग मिल के जब एग्री कैंडिडेट लोग हम लोग के पास आया, हम लोग ने जैसे इशू को लेके गया, तभी हमारा मांग था ओवरहोलिंग इन्वेस्टिगेशन एंड देन उसका साथ साथ जो जिसको भी चोर पकड़ेगा उसको सजा। तो ये सारा को टेंशन इसको भी अफसू ने करके दिया। कप्तान रिंकू का जो टर्मिनेशन वो लोग का डिमांड था, अफसू ने लेके दिया। अफसू ये इशू में सिर्फ अफसू का कहना वही है कि इक्विटी ऑफ जस्टिस प्रिवेल नहीं होता है जब नल एंड वॉइड होगा। तो अफसू तो स्टेट का हम लोग गार्जियन होके एक किसी का जस्टिस के लिए कोई इनोसेंट जो विक्टिम नहीं होना है। लेकिन हम लोग ने क्या बोला है कि इन्वेस्टिगेशन जो है इम्प्रोमाइज होना है, इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेंथन करना है ताकि एक भी जो चोर है वो ना बचे, और जो भी है जितना भी है सबको लेके हम लोग वी शुड सेंड देम बिहाइंड द बार एंड देन वो सारा का नौकरी जो है दे शुड बी टर्मिनेटेड। ये अफसू का मांग है। लेकिन नल एंड वॉइड को अफसू क्या बोला कि अफसू अगर एड्रेस करेगा तो स्टेट में चाउस होगा। आज आप देखो यहाँ पे जो है सब जेन्युइन कैंडिडेट, उनका पेरेंट्स, ये सेंटीमेंट को भी अफसू को देना होता है। ये लोग तो बहुत बार बोल रहा था कि अरे कोई अफसू का पास आया नहीं, हम लोग को कोई फ़ोन किया नहीं, जेन्युइन कोई नहीं। अगर बता देता, ऑफिशियल ब्रीफिंग करता, तब तो इतना ह्यूमन क्राइम, इतना चाउस क्राइम नहीं होना था। और होम मिनिस्टर अगर सही से एड्रेस नहीं, मतलब होम मिनिस्टर सही से एड्रेस नहीं करने के कारण ये सारा डेवलपमेंट हुआ। अगर वो सही से एड्रेस कर देता, बोलने से पब्लिक सड़क में नहीं आना था। और ऊपर में जो डिस्कस हुआ वो तो अनदर फिर जो टाइम एक्सटेंशन के लिए दिया, उन लोगों ने तो नीचे उतर के तो कभी बताया नहीं। और जहाँ तक अफसू का बात है, अफसू तो अपना पॉइंट इनसाइड डिस्कशन का जो है आप लोग मीडिया वाला भी था। देखो उधर में टीम होके वो सुनिए जैसी था, अंशु था, अफसू था, ऐसे टीम अगर वो लोग भी हमारे बिहाफ में मेरे ब्रीफिंग करते तो ठीक है। ये हमारा वही सोच था। और हमारा जो भी सबमिशन था वो तो हमने पहले इनसाइड डिस्कशन वाला होम मिनिस्टर को दे दिया। हमारा इधर में कोई पॉइंट में डिस्कस करने का नहीं। बात सिर्फ ये है कि हम लोग जो है नल एंड वॉइड को नहीं मान रहे, बाकी में हमारा कोई एतराज़ी नहीं है, कुछ नहीं है। मुद्दा सिर्फ नल एंड वॉइड का है। अभी जब ये लोग पॉलीग्राफ से लेके आपका नार्को टेस्ट तक का हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक का ये लोग ने अगर सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया तो किस बात का नल एंड वॉइड अभी। जी, आपके स्पीच में आपने कहा कि अगर गवर्नमेंट की, अगर कमीशन भी लाइक नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है बोलने से आप नहीं छोड़ेंगे, तो क्या मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अफसू इट्स अबाउट द गवर्नमेंट और कोर्ट और कमीशन? देखो हम जो है ये अफसू आपका मीडिया वाला का भी है, ये अफसू जो गवर्नमेंट का भी है, ये अफसू जो रूलिंग पार्टी का भी है, अपोजिशन का भी है। हम लोग इंडिजिनस का वॉइस है। इंडिजिनस का सेंटीमेंट हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और कुछ भी जो इंडिजिनस का सेंटीमेंट को छेड़छाड़ करे तो अफसू नहीं निकलेगा। अफसू जो है हर हाल में छोड़ेगा नहीं उसको। तो हम किसको रिप्रेजेंट करता है, हम किसका वॉइस है, ये आपका वॉइस है। हम इसके लिए जो भी है अफसू का तरफ से वही है। जो जब भी इंडिजिनस का सेंटीमेंट के ऊपर में कोई भी छेड़छाड़ होगा तब अफसू वॉइस करेगा इंडिजिनस आदमी के लिए। तो हम लोग जो वी आर पीपल्स मैंडेटेड,
हम लोग माँ पिताजी समाज को, सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है अरुणाचल में, इसलिए हमारा तो हर एक बात तो मानना ही है। जी, आपसू जो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग मार्च 14 को बंद कॉल एक डिक्लेयर किया है। लास्ट जो पब्लिक बंद कॉल था उसमें देखा गया कि ईटानगर में बहुत तोड़फोड़ देखा गया है। जो मार्च जो 14 का आप लोग बंद कॉल है वो कैसे तरह होना है, तो पब्लिक को क्या आपका अपील है? आपने खुद कहा कि बंद कॉल एक अच्छा कल्चर नहीं है। नहीं, ये हम लोग मोदी ऑफ फ्रेंडली है, तो ये जो डेवलपमेंट है इसको हम लोग बाद में बता देगा। बंद कॉल अच्छा कल्चर नहीं, मतलब क्या है, हमारा कहना वही है। अब किसी को भी इनकरेज करेगा, आप किसी को भी बात करेगा, बंद कॉल तब करना है कि जब आपका इशू का ज़रूरत हो। आज हम लोग का जो है हमारा नाराज़गी हमको सरकार से है कि अब जो है कि सही से क्यों नहीं एड्रेस किया। तो सरकार को अगर हमको प्रोटेस्ट कंटेस्ट करना है बोलने से, तो हम लोग हमारा अपना काम करने का तरीका है। सर, इतना क्यों लेट हुआ है कि अभी नल एंड वॉइड को गवर्नमेंट जो ऑलरेडी मान चुका है सर, तो नल एंड वॉइड मानते हुए आप लोग इतना मतलब लेट क्यों, मतलब ये आवाज़? ये तो आप पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आपको बता दिया। आपसे तो डे वन से बोला कि हम लोग एड्रेस नहीं करेगा, इसको बात नहीं करेगा। लेट नहीं हुआ आपसे अपने स्टैंड में तब जैसे था आज भी ऐसे। आप कैसे जेन्युइन कैंडिडेट को कैसे वेरीफाई, कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो आप जो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी उन्होंने कहा कि जो पेरेंट्स पैसा दिया हुआ है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो, कहने के लिए तो कुछ भी कहेगा, हमको तो ये पेरेंट्स लोग से भी हमको ये नहीं है, लेकिन हम लोग जो जेन्युइनिटी फील करता है, इसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन पार्ट को आप कैसे विश्वास करेगा? इन्वेस्टिगेशन अभी आपने कहा था कि आपसे जो है इंडिजिनियस के लिए भी है, लेकिन आप हमारे अरुणाचल के जनता, हमारे इंडिजिनियस बॉडी, हमारे युवा, इट्स नॉट फॉर एनीथिंग, इट्स फॉर और जितने भी हमारे एक्सपीरियंस हैं, उन सभी को हमारे आका समुदाय की ओर से प्यार और नमन करता हूँ। बंद कॉल करवाया था मैं उसको लेकर, और फिर अभी जो नल एंड वॉइड के अपोज में जो यहाँ पे जो है हम ये चीज को आप बताइए कि जो नल एंड वॉइड अपोज में जो है, और जो जिन्होंने नल एंड वॉइड को डिमांड किया था, जो स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स है, इस पर क्या राय है आप? हमारे समुदाय इन्वेस्टिगेशन का पार्ट को हम लोग क्यों स्ट्रेस दे रहे हैं? इसके लिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का हिसाब में सेग्रीगेट करके जो जेन्युइनली मिला उसको हम लोग बचाना है, और जो चोर है वो लोग हम लोग जेल का पीछे डालना है। अब से सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता भी है बोल से, अब से तो स्टूडेंट का है। इस बीच में आप देखिए जो भी अफसर लोग जो है, हम लोग जो है स्पेयर हेड करके नोतू जो मेरिटियस जो स्पोर्ट्स पर्सन को हम लोग जो एसआई के लिए बात किया, अरुण विद्या इतना अच्छा हम लोग का एक जो है इतना अच्छा एक प्रोग्राम है जिसमें मोर देन 150 हम लोग जो है फ्री कोचिंग करा रहा है। इसमें आपसो का क्या स्टैंड है अभी का सिचुएशन? ना, हम लोग नल एंड वॉइड को हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे, बस वही है। कहानी बताना चाहूँगा। तो थैंक यू सर।